हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ हरीश अग्रवाल से एक्सरसाइज 10 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है और हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है जो कि है 2, और फिर हमें थीटा के रिस्पेक्ट में जो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उसे फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो चलिए, अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसे नाम दे देंगे लाइक ए बी सी। अब देखिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है एंड एंगल ए को हमने कंसिडर किया हुआ है थीटा डिग्री। अब देखिए, क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं था। हमने इस ट्राइंगल को कंसिडर किया हुआ है, इसलिए इस बात को हम लोग क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे। सो चलिए, इस बात को हम लोग लिख देते हैं। लेट a triangle ABC in which angle B equals 90 degree and angle A equals theta degree. Then अब देखिए, क्वेश्चन में हमें कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो लिख सकते हैं नाउ कॉट थीटा इक्वल्स, देखिए कॉट थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखिए बेस हमारा कितना है, ए बी, एंड परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी सी। एंड इसका वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में जो कि कितना है 2। तो देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब देखिए, जो कॉट थीटा है वो एक्चुअल में क्या है, तो बेस एंड परपेंडिकुलर का रेशियो है। एंड हम लोग रेशियो को, यानी कि यहाँ पे ए बी को 2 एंड बी सी को 1 डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमें इसे के टर्म में कंसिडर करना होगा। सो नाउ लेट ए बी इक्वल्स 2k एंड बी सी इक्वल्स के। अब देखिए, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में हम लोग क्या करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और इसका जो अननोन साइड है यानी कि ए सी, या कह सकते हैं जो हाइपोटेन्यूज है ए सी, इसे फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, ठीक है। सो अब हम लोग लिखते हैं, सो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ए सी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए, ए बी का वैल्यू हमें पता है कितना है 2k, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस बी सी का वैल्यू कितना है k, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 4k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इक्वल्स 5k का स्क्वायर। दस लिख सकते हैं हम लोग ए सी इक्वल्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5k का स्क्वायर। अब इसे रूट से बाहर करेंगे के को, तो कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट 5k। अब देखिए, इस ट्राइंगल का तीनों साइड हमें मिल चुका है, तो अब हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उसे फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स क्या होता है, पी अपॉन एच, और परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा कितना है बी सी, एंड हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है ए सी। एंड देखिए, बी सी का वैल्यू कितना है के, एंड ए सी का वैल्यू कितना है अंडर रूट 5k। तो यहाँ पे के एंड के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 1/√5। अब हम लोग कॉस थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड यहाँ पे बेस हमारा कितना है ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी,
एंड देखिए ए बी का वैल्यू हमारा कितना है 2k एंड ए सी का वैल्यू कितना है √5k। तो k एंड k कैंसिल हो जाएगा तो हमें cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 2/√5। अब देखिए हमें साइन थीटा मिल चुका है, cos थीटा मिल चुका है, तो हम लोग यहाँ पे टेन थीटा को फाइंड कर लेते हैं। एंड टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंड देखिए साइन थीटा का वैल्यू हमारा कितना है 1/√5 एंड कॉस थीटा का वैल्यू हमारा कितना है 2/√5। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग 1/√5 इंटू का रेसिप्रोकल हो जाएगा √5/2। √5 एंड √5 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा टेन थीटा का वैल्यू 1/2। अब हम लोग कॉसेक थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए कॉसेक थीटा इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा एंड हमने साइन थीटा का वैल्यू फाइंड किया हुआ है 1/√5। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 इंटू √5/1 विच इज़ √5। अब हम लोग एक लास्ट बचा हुआ है सेक थीटा, तो सेक थीटा फाइंड कर लेते हैं। और सेक थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा एंड देखिए cos थीटा का वैल्यू हमने फाइंड किया हुआ है 2/√5। अब इसे फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 इंटू √5/2 विच इज़ √5/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।